ये बताओ तुम दोनों माँ बेटे कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, हैं? हाय हाय, तुम तो कह रही थी कि पहले इसने जहेज लेने से मना कर दिया और अब जबकि उनके यहाँ डाका पड़ गया तो तुम रिश्ता तोड़ रहे हो। अरे खुदा के गजब से डरो, एक तो उनके यहाँ डाके की मुसीबत पड़ गई है और ऊपर से तुम लोग रिश्ता तोड़ रहे हो। हाँ तो अम्मा, किसका दिल नहीं चाहता कि बहू के सामान से घर सजे? किस लड़के का दिल नहीं चाहता कि वो नए बर्तनों में खाए, नए फर्नीचर पर सोए? हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल गलत काम नहीं कर रहे, मैं कब कह रही हूँ गलत काम कर रहे हैं? अरे तो ये कमाओ पूत है ना, ये कमाए और बना ले नया फर्नीचर, खरीद ले नए बर्तन, कौन मना कर रहा है इसको? अरे खुदा के खौफ से डरो, यतीम बच्ची का रिश्ता तोड़ रहे हो जबकि 2 दिन बाद उसकी शादी है और वो भी सगे होकर। बड़े अफसोस की बात है, मैं ये काम होने नहीं दूंगी। और कान खोल के सुन ले तू भी फराज, परसों तेरी बारात जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो जाज़बा तुझे तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी और अपनी जायदाद में से एक कौड़ी नहीं दूंगी। ना मैं तुमसे कोई वास्ता रखूंगी ना तुम मुझसे रखना, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। आपको एक बात बतानी थी, इतनी सीधी हमारी चची है नहीं जितनी नजर आती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपकी नजर चचा की जमा पूंजी पे थी जो कि चची ने डाके का बहाना बना के अपने मुस्तकबिल के लिए सेव कर ली। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने कोई कच्ची गोलियां तो खेली नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पक्की प्लानिंग का ना शिकार हो गए आप। वैसे तो मैं किसी से गिफ्ट लेता नहीं हूँ, लेकिन तुमने इतनी मोहब्बत से दिया तो मुझे अच्छा लगा। वैसे हुमायूं, एक बात तो बताओ। पूछो। अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें अलग होना पड़े तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तो शायद मैं तुम्हारे बिना जिंदा ना रह सकूं। तुम सीरियस हो? चलो अब सीरियस हो जाता हूँ। डराए थे, वैसे ऐसा कभी होगा नहीं। रामीन, रामीन देखो, मैं इतनी परेशान थी, डाके के बाद मैं डर ही गई थी कि शादी के जोड़े का इंतज़ाम कैसे होगा। लेकिन जास बाबा भी का बड़ापन देखो, अनम के निकाह का जोड़ा भेज दिया। अभी साथ देकर गया है, मेरा बेटा पहन के तैयार हो जाओ। पर शगुन के कपड़े कहाँ पुराने होते हैं। बस अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। और हाँ, मोहल्ले से मैंने लड़की को बुलाया, तुम्हें मेहंदी लगा दे। और मेरा बेटा तो खुद से इतना अच्छा तैयार होता है, अच्छा मेकअप कर लेता है, तो अच्छी तरह तैयार होगा।
जाज़बा, अरे भाई ये फराज कहाँ रह गया? बुलाओ ना, ऐसे देर हो रही है। अम्मा तैयार हो रहा होगा। फराज, फराज जल्दी आओ बेटा, देर हो रही है। तुम लोग तो तैयार हो ना? चलो बस निकलते हैं। बस जरा फराज आ जाए। अरे लड़कियों, अब आ भी जाओ, पहले बहुत देर हो गई है। अम्मा देखा ना, साथ मेरी शादी पर नहीं आया। अरे बेटा, उसको छुट्टी नहीं मिली, उसकी मजबूरी थी, वो भला क्या करता। मिस कर दो अम्मा। चलो बेटा चलो, देर हो रही है, चलो चलो चलें। आ जाओ। अरे अली शेर, तुम क्यों भाई, पिस्तौल देख के डर गए हो क्या? अब हाँ, तो पिस्तौल से तो हर कोई डरता है ना। नीचे करो इसे। देखो मेरे बेटी की शादी है, हम लोग बारात लेकर जा रहे हैं। तभी तो लेकर आया हूँ। वादा जो किया था कि सलामी के पैसों से कर्ज पूरा कर दूंगा। क्यों भाई, मिल रहे हैं ना आज पैसे मेरे पूरे? हाँ, जो जुबान की है मैं उसको पूरा करूंगा। मिल जाएंगे तो पैसे। मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। अब तुम जाओ, हमारी बारात जाने दो। जा रहा हूँ मैं, रात को इंतजार करूंगा, और अगर इंतजाम नहीं हुआ ना, पता है ना मैं क्या करूंगा। अरे अली शेर, कहाँ है ना, देने तो है, जरूर दूंगा। क्यों नहीं लाऊंगा मैं पैसे? सत्यानाश होगा इसका, इसकी गोली इसी की टांग में लगेगी, लंगड़ा होगा ये। अरे माँ, ऐसा बोलो, सुन लेगा वो। अरे सुनता है तो सुने, लेकिन फराज कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वरना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए चचा के घर शादी के लिए राजी हुआ था कि नकद पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अब क्या करें? अच्छा बस अब चलो, आ जाओ बेटा। अब चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि तुम मेरी दुल्हन बनके कितनी खूबसूरत लग रही हो। गलत फहमी है आपको, मुझे तो नहीं बनना आपकी दुल्हन बुल्हन। हाँ। बेटा, माशी अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सुहागन रहो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, माशाल्लाह। देखना आज तुम्हारे अब्बू की रूह भी कितनी खुश होगी, और मैं भी आराम से इस जिंदगी से रुखसत हो सकूंगी। प्लीज अम्मी, मरने मराने की बात आइंदा मत कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका साया मुझ पर हमेशा सलामत रखे। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए रखे थे, दिखाओ हाथ। तुम्हें पता है, ये तुम्हारे अब्बू ने मुझे मुंह दिखाई दी थी, तब हमारे हालात बहुत अच्छे थे। अम्मी, ये तो फिर आपके हुए ना? अरे नहीं, और तुम भी तो मेरी हो, मेरी जान, मेरा सब कुछ। बस अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे अब्बू की पेंशन से तुम्हारी सारी चीजें पूरी कर दूंगी। बस मेरा बेटा खुश रहे, खुश रहना मेरी जान। चच्ची ने बहाना बनाया डाके का।
सारे पैसे बचा के रख लिए। कितना अरमान था मुझे भाई की शादी का, सब धरा का धरा रह गया। तुम देखना, खाना भी ढंग का नहीं होगा, चची सादे चावल बटर खा देंगी। सही कह रही हो। वैसे सब लोग अपने बहन भाइयों की शादी में इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लेते हैं, हम यहाँ कहाँ सेल्फी लें। सारी पुरानी दीवारें, ऊपर से रंग भी उड़े हुए। तुम्हें तस्वीरों की पड़ी है, मुझे तो ये सोच सोच कर परेशानी हो रही है कि अगर मेरे शौहर को पता लगेगा तो मैं उनको क्या बताऊंगी कि भाभी कहाँ से लेकर आए। तो क्या कह देना यतीम खाने से लेके आए। सही कह रही हूँ, सच सच। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरा बेटा। आबदा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी मुबारक हो। रामी बेटा, देखो बेटा, इस घर की यादों को यहीं दफना कर जाना। ड्रामे शुरू। अपने घर में दिल लगाना, हर सूरत में तुम्हें अपने घर रहना है। अब बेटा वही तुम्हारा घर। आबदा, क्या हो गया? खामखा बच्ची को रुला दिया तुमने। अरे कोई गैर घर थोड़ी जा रही है, अपने ताया के घर ही जा रही है ना। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब खुशी के मौके पे क्या रोना धोना आबदा, दुआएं दो अगर दे सकती हो तो। चले अम्मा, वैसे ही काफी रात हो गई है। चले चलो। आबदा, चले अम्मा, चलो चलो आओ बेटा। चलो चलो। ये लीजिए आपके लिए। कैसा लगा? थैंक यू। चले?
प्यारी लग रही हो। सोने के हैं ये? जी। काफी हल्के लग रहे हैं, फिर भी। जी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी हैं और एक दूसरे के दुख सुख के साथी भी हैं। जी। हाँ, तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं काम आऊंगा, मेरे मुश्किल वक्त में तुम काम आओगी, ऐसा ही है ना? जी। अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्त का कर्जा वापस करना है इसी वक्त। इसी वक्त? हाँ। अरे वो अली शेर चिपक कर बैठ गया बैठक में, कह रहे फराज को बुलाओ। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कंगन मांगने में इतनी देर लगा दी लड़के ने। मुझे तो लग रहा है कि भाई रामीन से बातें करने बैठ गया दिल की, और कंगन भूल गया। तुम्हारी जुबान हर वक्त चलती है, ये भी नहीं सोच रहे हो कि घर में कितनी परेशानी है। खुद ही जाके देखती हूँ मैं। फराज, ये कंगन अम्मी ने बहुत दिल से दिए हैं मुझे। तो वो कौन सा तुमसे वापस मांगने आएंगी? मैंने तो हमेशा यही सुना था कि मुंह दिखाई में दूल्हा खुश देता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मैंने कौन से तुम पे पहाड़ तोड़ दिए हैं कि तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? अरे भाई, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम दोनों की चीजें मुश्तरका हैं। इतने अरसे तक अम्मी ने ये कंगन मेरे लिए संभाल के रखे थे, और आप एक ही रात में इसे मुझसे छीनना चाहते हैं। हाँ तो फिर संभाल के रखो ना दो कौड़ी की कंगन को, मुझसे ज्यादा अजीज है। जब अली शेर मेरी जान ले लेगा ना, तब इन कंगन को खनकाती रहना।